हेलो दोस्तों, हमारे चैनल इंग्लिश लिटरेचर आई रीड फॉर यू पर आपका स्वागत है और मैं हूं नज़मा नदीम खान, आपकी इंग्लिश लिटरेचर रीडर। आज की अपनी इस वीडियो में हम लेकर आए हैं पीजीटी राइटर निसिम इज़्ज़कील। निसिम इज़्ज़कील की बायोग्राफी को आज हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे और इस एक वीडियो में ही सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फैक्ट्स को इंक्लूड कर लिया गया है। तो ये पूरी तरह सफिशेंट रहने वाली है पीजीटी स्टूडेंट्स के लिए। जहाँ भी निसिम इज़्ज़कील से रिलेटेड कोई एमसीक्यूज़ आते हैं और उनकी पॉम्स वगैरह को डिस्कस किया जाता है, तो ये सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निसिम इज़्ज़कील, जैसे कि निसिम इज़्ज़कील नाम ही थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, तो ये इंडियन इंग्लिश पोएट थे। तो ये कौन थे? ये एक जीव थे, जीव यानी यहूदी। तो ये हिंदू नहीं थे, मुस्लिम नहीं थे, एक जीव कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, बट ये इंडियन थे, प्योर इंडियन। निसिम इज़्ज़कील बॉर्न इन बॉम्बे, और बॉम्बे में इनका जन्म हुआ 1924 में, एंड डाइड एट द एज ऑफ 79 ऑन 9 जनवरी 2004 बाय अल्जाइमर डिजीज़। दोस्तों, इसमें ही आपके काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि वो बॉम्बे में पैदा हुए। 1924 से 2004 तक उनका लाइफ स्पैन है। और अगर क्वेश्चन बनता है मोस्टली कि किस वजह से उनकी डेथ हुई, तो अल्जाइमर डिसीज़ से उनकी डेथ हुई। और वो जन्म से क्या थे? वो एक जीव थे, जीव बाय बर्थ थे, यानी कि एक यहूदी थे। स्टडीड एट एंटोनियो डिसूजा हाई स्कूल एंड विल्सन कॉलेज मुंबई। अगर हम उनकी स्टडी की बात करें, निसिम इज़्ज़कील की, तो उन्होंने अपनी जो हाई स्कूल था उसे एंटोनियो डिसूजा हाई स्कूल से कंप्लीट किया, और आगे की जो उनकी स्टडी थी, ग्रेजुएशन, तो वो उन्होंने की विल्सन कॉलेज मुंबई से ही। और बीए उन्होंने किया इंग्लिश लिटरेचर में 1947 में, ये डिग्री उन्हें मिल गई थी। हिज पेरेंट्स वर टीचर्स, उनके जो माता पिता थे तो वो टीचर्स थे। तो स्पेशली उनके जो फादर थे वो बॉटनी के प्रोफेसर थे। कहाँ पर? उन्हीं के कॉलेज में, विल्सन कॉलेज में, वहाँ पर जहाँ उन्होंने अपनी डिग्री प्राप्त की थी, ग्रेजुएशन की। ही वेंट टू इंग्लैंड इन 1948। तो फर्दर स्टडीज़ के लिए जो निसिम इज़्ज़कील थे दोस्तों, वो चले गए बाहर, इंग्लैंड। तो इंग्लैंड जाकर उन्होंने बर्कबर्ग कॉलेज में फ़िलासफ़ी की स्टडी की। किसकी स्टडी की? फ़िलासफ़ी की। और कब गए इंग्लैंड में? 1948 में। एंड रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड इन 1952। तो ये जो 4 ईयर्स का स्पान था, 1948 टू 1952, तो ये याद रखिएगा दोस्तों, कब से कब तक वो इंग्लैंड में रहे? 1948 से 1952 तक। फिर वहाँ से जब वो वापस आते हैं 1952 में, तो उन्होंने किससे शादी की? अपनी ही कम्युनिटी की एक लड़की से, डेजी जैकब से। याद रखिएगा किससे शादी की और कब की? 1952 में डेजी जैकब से। After his return, he was appointed as a professor of the Department of English in Mithibai College of Arts, Bombay from 1961 to 1972। तो यहाँ भी आपके बहुत से एमसीक्यूज़ जो हैं बन जाते हैं, बहुत से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकल जाते हैं। तो जब वो इंग्लैंड से वापस आए, तो वो प्रोफेसर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ, क्योंकि उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर से किया था और फिलॉसफी से उन्होंने अपनी आगे की जो फर्दर डिग्री थी वो ली थी। तो इंग्लिश के लिए वो क्या प्रोफेसर किसके बने? मीठीबाई कॉलेज में। याद रखिएगा कौन से कॉलेज में प्रोफेसर बने इंग्लिश के डिपार्टमेंट में? मीठीबाई कॉलेज में, आर्ट्स, बॉम्बे, फ्रॉम 1961 टू 72। In 1964-1978 he was a visiting professor of poetry at Leeds University। तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि लीड्स यूनिवर्सिटी में वो कितनी बार गए, तो वो 2 बार वहाँ पर गए हैं। याद रखिएगा 1964 में गए हैं एक बार, और एक बार गए हैं 1978 में। तो 2 बार लीड्स यूनिवर्सिटी में गए हैं एज ए विजिटिंग प्रोफेसर। उन्हें इनवाइट किया गया तो वो वहाँ पर गए। और 1967 में ही वॉज विजिटिंग प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पौंडीचेरी एंड शिकागो। देखिए, लीड्स यूनिवर्सिटी भी गए हैं, और 1967, याद रखिएगा 1967 में वो पौंडीचेरी भी गए हैं और शिकागो भी गए हैं एज अ विजिटिंग प्रोफेसर। तो ये तीनों जो फैक्ट्स हैं विजिटिंग प्रोफेसर वाले, आप अच्छे से याद रख कर लीजिएगा। मोस्ट ऑफ हिज पोम्स वर पब्लिश्ड इन, अब उनकी जो पोम्स थी वो किन जो मैगजीन्स थी, कहाँ पर वो पब्लिश होती थी, तो वो देख लेते हैं। लंदन मैगजीन में, इनकाउंटर में, द स्पेक्टेटर में, इल्यूस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया। तो ये 4 मैगजीन्स आप याद रख लीजिएगा।
तो ज़्यादातर एमसीक्यूज़ कैसे बनते हैं, 3 मैगज़ीन अलग दे दी जाएंगी, एक जो है निसी म्यूजिकील से रिलेटेड दी जाएगी। तो आप याद कर लीजिएगा, लंदन मैगज़ीन में छपते थे, इनकाउंटर में, स्पेक्टेटर में, इल्यूस्ट्रेटेड वीकली में। उन्होंने काफ़ी जो जर्नल्स थे उनको भी एडिटेड किया था अपने लाइफ टाइम में, तो वो देख लेते हैं। वो भी 4 है दोस्तों, 1 2 3 4। फाइन एंड पोइट्री है, इल्यूस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया है जिसमें उनकी पोइट्री भी छपती थी, द इंडियन है, द क्वेस्ट है। तो एमसीक्यूज़ में ऐसा होता है, कई बार 3 इनके दे दिए जाएंगे, एक किसी और राइटर का दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा है जो निसी म्यूजिकील से रिलेटेड नहीं है। तो आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, साथ में नोट बनाते हुए चलिए, ताकि आपको इन फ्यूचर कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो। और हैंड रिटन नोट्स जो होते हैं ना फ्रेंड्स, उनकी अलग ही बात होती है। उन्हें हम कितनी बार भी पढ़ें तो वो हम उनसे फैमिलियर हो जाते हैं, तो वो बहुत अच्छे तरीके से हमारी जो मेमोरी है उसमें सेट हो जाते हैं। ही वॉज अ मेंबर ऑफ जनरल काउंसिल ऑफ ललित कला अकेडमी एंड साहित्य कला अकेडमी। अब वो मेंबर किसके थे, ये भी याद रखिएगा, किसके मेंबर थे, ललित कला अकेडमी के और साहित्य कला अकेडमी के। ऑल्सो वर्कड एज ए ब्रॉडकास्टर ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर फॉर ऑल इंडिया रेडियो। आप ये भी याद रखिएगा कि उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के लिए भी काम किया है एज अ ब्रॉडकास्टर। तो दोबारा देख लेते हैं, तो वो मेंबर किसके रहे हैं। देखिए, हम बहुत ही साधारण, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में डिस्क्राइब कर रहे हैं, ताकि जो है एज जैसे लगता है कि एक हम आमने सामने बैठकर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किसी भी बात पर डिस्कशन कर रहे हैं, तो सीधे एक बातचीत के तरीके से ये आपके माइंड में ये फैक्ट्स जो हैं हम सीधे जा रहे हैं। सॉरी दोस्तों फॉर इंटरप्शन। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं उनके अवार्ड्स की। उन्हें अपने लाइफ टाइम में कौन कौन से अवार्ड्स हैं, कौन कौन से एक्लॉर्ड्स हैं जो उन्हें मिले हैं। तो उन्हें 2 का जो जिक्र है अक्सर जो है पूछा जाता है क्वेश्चंस में, एग्ज़ाम्स में। साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला उन्हें, किसके लिए मिला, लेटर डे एग्ज़ाम के लिए। तो ये कब मिला, 1983 एंड 1988 में। तो याद रखिएगा, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला और पद्मश्री मिला। तो 1983 1988 पद्मश्री और साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला उन्हें लेटर डे एग्ज़ाम के लिए। कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं उनके बारे में। ही वॉज नोन एज द अर्बन इंग्लिश पोइट। वो किस नाम से जाने जाते थे, अर्बन होता है शहरी, तो वो कोई रूरल बेस जो है नहीं लिखते थे। वो बॉम्बे से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, अपनी जो लाइफ है एज अ जीव कम्युनिटी वो बिलोंग करते थे। तो वो कैसी थी बॉम्बे में, तो वो उससे रिलेटेड भी, क्या वो कभी कभी ऐसा होता है एलियनेट भी फील करते थे वहाँ पर, तो इससे रिलेटेड भी उनकी काफ़ी पोएम है। ये हम पॉम्स में डिस्कस करेंगे, उनकी पॉम्स को जो काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं उनको अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें देखेंगे। अ पोइट ऑफ सिटी, उन्हें पोइट ऑफ सिटी कहा जाता था। फादर ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन वर्ड्स, फादर ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन वर्ड्स, फादर ऑफ मॉडर्निटी। तो देख लीजिएगा अच्छे से। बिलोंग टू मराठी स्पीकिंग ज्यूइश कम्युनिटी फ्रॉम मुंबई एज बनी इसराइल। तो वो कहाँ से बिलोंग करते थे, वो ज्यू थे, ज्यूइश कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, पर कहाँ की, मराठी, क्योंकि वो बॉम्बे में पैदा हुए हैं तो मराठी स्पीकिंग ही होगी, मराठी भी उनको आती थी। तो ये कुछ नहीं, मोस्टली जो है सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो उनकी बायोग्राफी से रिलेटेड है, जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। इससे बाहर दोस्तों उनकी बायोग्राफी से कुछ नहीं आने वाला है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो, हमारा वर्क, हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे छूटा ना रहे। प्लीज़ दोस्तों हमें सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट से हम काफ़ी मोटिवेट होंगे और हम और अच्छे कॉन्सेप्ट वीडियोस लेकर आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे निसी म्यूजिकील के इम्पॉर्टेंट वर्क्स की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्क के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।